अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में आज आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त ही मौजूद हूं यहां पे दरियाए सिंध के किनारे, और आज हम दरियाए सिंध के लेफ़्ट बैंक पे एक खूबसूरत शहर है, सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद। आज हम हैदराबाद का सैर करेंगे और आपको ये खूबसूरत शहर दिखाएंगे। और इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ मेरे पीछे आप बैराज देख रहे हैं और दरिया सिंध का इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। पानी इस वक्त कम है लेकिन दरिया का नज़ारा इंतहाई खूबसूरत है। हमारे हम सिंध में रहने वाली सिंधी मेहमान नवाजे सारे। इस वक्त जी हम कोटड़ी बैराज के ऊपर हैं और हैदराबाद शहर में जो है ना इंटर हो रहे हैं। बैक साइड पे जामशोरो है और इस दरिया कोटड़ी बैराज जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो दूसरी तरफ हैदराबाद है। हैदराबाद सिंध का एक खूबसूरत शहर है और तकसीम हिंद से कबल इस शहर की सड़कों को अर्के गुलाब से जो है ना वो साफ़ किया जाता था। हैदराबाद शहर की बुनियाद 1768 ईस्वी में मियाँ ग़ुलाम शाह कल्हड़ों ने रखी थी। इससे कबल ये शहर मच्छरों की एक बस्ती थी जिसका पुराना नाम नीरोन कोट था। इस शहर को पाकिस्तान की दो अहम कौमी शाहराह जो है वो में मुल्क के दूसरे हिस्सों से और कराची से जो है ना मिलाती हैं। इंडस हाईवे भी इसी शहर से गुजरकर आगे जामशोरो की तरफ जाती है और मेन नेशनल कौमी जो सुपर हाईवे है कराची से आती है या अंदरून सिंध से आती है, वो भी इस शहर से होकर गुजरती है। इस शहर की सकाफ़त ये भी बताती है कि यहाँ कई आलम और सूफ़ी दरवेश पैदा हुए हैं। हैदराबाद दुनिया की सबसे बड़ी चूड़ियों की सनतगाह भी है। ये थे जी इस शहर के दाखिली हिस्से से कुछ खूबसूरत ड्रोन फुटेजेस। इस वक्त जिस जगह मकाम पे मैं खड़ा हूँ ये हैदराबाद का मरकज़ी चौक है जिसे कासिम आबाद चौक भी कहा जाता है। और ये जो है ना एक मसरूफ़ तरीन एरिया है हैदराबाद शहर का। सामने की तरफ जो है वो कैंट है हैदराबाद का और CMH रोड है और इंतहाई एक मसरूफ़ तरीन हिस्सा है ये। यहाँ पे एक कासिमाबाद में एक जो है ना मार्केट भी है, वो हम जो है ना शाम के टाइम आपको अफ्तारी के बाद दिखाएंगे। और इसके अलावा इस टाइम हम जो है ना आपको लेकर चलते हैं एक और ख़ूबसूरत जगह पे बम्बई बेकरी की तरफ, वो दिखाते हैं। और फिर अफ्तारी में हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का आपको बुफ़े भी करवाएंगे और फिर हाईवे पे भी एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी आपको खाना जो है ना शाम को खाएंगे। तो यहाँ की सड़कें बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आपको लेकर जाते हैं अब इस जो है ना बम्बई बेकरी के अंदर। इसकी टाइमिंग इस तरफ लिखी हुई है। ये जी 1911 से ये बेकरी है। तो ये बहुत ही एक तारीख़ी बेकरी है अब यहाँ पे हैदराबाद का और एक फ़ेमस बेकरी है। इनके पास केक की बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। चॉकलेट केक है, फ्रूट केक आपको मिलेगा, लेमन केक आपको मिलेगा, पेस्ट्रीज़ आपको मिलेंगे, इसके अलावा बिस्किट्स आपको मिलेंगे, स्पेशल क्रीम लेयर केक हैं इनके पास, और इसके अलावा कॉफ़ी केक है इनके पास। तो बहुत ज़्यादा जो है ना नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ हैं इनके पास। और इसके अलावा आपके साथ में कुछ रेट भी इनके शेयर कर देता हूँ। तो नॉमिनल है, इतने ज़्यादा महंगे केक भी नहीं हैं। और इनका जो सिस्टम है मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है। साफ़ सुथरा जो है ना केक है यहाँ पे बनाई गई हैं। और हमने भी कुछ शॉपिंग यहाँ पे की है, केक अपने लिए भी और दोस्तों के लिए भी लिए हैं।
तो अब आपको जो है ना वो लेकर चलते हैं, यहाँ का एक मसरूफ़ तरीन एरिया है आटोबान, और बहुत ही जो है ना कमर्शियल एरिया भी है, बिज़नेस हब है यहाँ हैदराबाद का वहाँ पे। और फिर वहाँ पे कुछ आपको रेस्टोरेंट एक में अफ्तारी भी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ की सड़कें देखें कितनी साफ़ सुथरी सड़कें हैं। तकसीम हिंद से कबल कहते थे कि अर्के गुलाब से धोया जाते हैं, अब भी इनकी सड़कें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। साफ़ सुथराई का यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त सिस्टम है। तो हम इस वक्त आटोबान सड़क पे आ चुके हैं। ये सड़क मेरे ख़्याल में ज़ेर तामीर है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ना ये एक दराज कद शख्स खड़ा हुआ है। वापस मुड़ते हैं और इसको जो है ना इससे मिलते हुए फिर यहाँ पे चलते हैं। आटोबान में काफ़ी ब्रांड्स हैं, यहाँ पे काफ़ी आउटलेट्स हैं। जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब के आउटलेट्स यहाँ पर जो है ना मौजूद हैं। तो ये दराज कद शख्स है। हेलो भाई, कैसे हो आप? तो अब हम जो है ना चलते हैं। अभी अफ्तारी में भी कुछ ही टाइम रह गया है, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में आपको ले जाते हैं, अफ्तारी जो है ना वो करवाते हैं। तो अभी जो है ना टाइम हो गया अफ्तारी का, तो चलते हैं यहाँ पे रॉयल कार में। आज आपको इनका अफ्तारी दिखाते हैं कि अफ्तारी में इनके पास क्या क्या है। तो सबसे पहले ना स्वीट से स्टार्ट करते हैं। स्वीट में भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं इनके पास। पुडिंग है इनके पास, पेस्ट्रीज़ के देखें कितने ज़्यादा जो है ना पेस्ट्रीज़ कितने किस्म के हैं यहाँ पे। शाही खीर है, लबे शीरीन है, और इसके अलावा जो है ना फ्रूट्स भी हैं। तो पेस्ट्रीज़ को देखें कितने किस्म की पेस्ट्रीज़ हैं इनके पास, तो अच्छा है इनका। अच्छा, मेन आइटम्स इसके देखते हैं जी। तिक्का बोटी है, आगे फिर जो है ना रेशमी कबाब है, और इसके अलावा ये बिरयानी है। बिरयानी हैदराबाद का बहुत ही मशहूर है, ये अभी तक बंद है, इसको खोलते नहीं हैं। मटन जो है ना कोरमा है, और फिर आगे चिकन वाइट कढ़ाई है, ये आपको दिखाते हैं। ज़बरदस्त। इस वक्त टाइम तो भूख लगी है, हर चीज़ अच्छी लग रही है, बाद में देखेंगे कि किसका जायका कैसा है। कबाब मसाला है जी, इसके अलावा दाल है, शाही दाल भी है। आगे जो है ढाका चिकन है, फिर एग राइस है, ज़बरदस्त। आगे फिर जो है ना ये है जी में सूप है, चिकन सूप है, और इस तरफ कॉर्न सूप है। और फिर जो है ना सैलेड बार में आपको लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर जो है ना ग्रीन सैलेड भी है, इसके अलावा एप्पल सैलेड भी है, और रशियन सैलेड भी है। इसके अलावा जो है चना सैलेड भी बनाया हुआ है। इसके अलावा कचूमर भी है। तो काफ़ी आइटम्स हैं सैलेड में भी माशाल्लाह बेहतरीन। इन्होंने जो है ना काफ़ी आइटम्स रखे हुए हैं। इसके अलावा अफ्तारी में जो है ना पकोड़े हैं और रोल है, तो ये भी चिकन के बड़े ही अच्छे रोल हैं। इसके अलावा सैंडविच हैं, चना चाट है, दही बले हैं, इसके बाद फ्रूट चाट है। तो हमने भी अपने लिए अफ्तारी ले लिया है, तो अब वेट करते हैं अज़ान का, दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक से। ये मगरिब का जो से अफ्तारी का जो टाइम होता है, इंतहाई कबूलियत का टाइम होता है। तो अब अज़ान जो है वो हो रही है, तो जो है ना आप बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूज़िक सुने, और हम जो है ना यहाँ पे अफ्तारी करते हैं, और अफ्तारी के बाद आपको फीडबैक भी देते हैं।
तो जी हमने अपना अफ्तारी और डिनर दोनों कर लिए हैं। अभी हम चाय पी रहे हैं। फीडबैक की बात करें तो इनका ओवरऑल जो आइटम्स थे वो भी ठीक थे, और इसके अलावा जो है ना इनकी चीज़ें फ्रेश थी, और मैंने बारबेक्यू ज़्यादा जो है ना इनका अच्छा मुझे लगा है, और बाकी आइटम्स भी अच्छे थे। सारे थोड़े थोड़े टेस्ट किए थे और बाकी दोस्तों ने भी टेस्ट किए, तो सब ने अपना फीडबैक दिया है कि ओवरऑल ये अच्छा एक रेस्टोरेंट है, ऑटोबान में है, और 2250 रुपये इसका पर हेड है। तो चलते हैं अभी आपको वहीं कासिम चौक से थोड़ा सा आगे जामशोरो रोड पे चलते हैं। एक कमर्शियल स्ट्रीट है या एक मॉल है वहाँ पे, वो आपको दिखाते हैं। तो ये कासिम चौक के बिल्कुल ही साथ में जामशोरो रोड पे जो है ना, हैदराबाद जामशोरो रोड पे एक ओपन मॉल है फॉर्चून आर्केड के नाम से। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आउटलेट्स मौजूद हैं शॉपिंग के लिए। एक बेहतरीन जगह है, सामने एक रेस्टोरेंट भी है मरहबा, और उसके अंदर प्लेलैंड भी है। नीचे जो है ना उसके नीचे एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो बेहतरीन एक जगह है, आउटिंग के लिए भी ज़बरदस्त जगह है, और यहाँ पे टाइम पास करने के लिए भी एक ज़बरदस्त जगह है, शॉपिंग के लिए भी बेहतरीन जगह है। इसका जो बीच में ये लॉन है और फिर जो दरख्त लगाए गए हैं, इंतहाई इसको एक खूबसूरत बनाते हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद आप कहीं पाकिस्तान में नहीं, बाहर मुल्क कहीं घूम रहे हैं। ज़्यादातर इसका जो ये जगह है ये दुबई से मिलता जुलता है। तो ये थे जी इस ओपन मॉल का एक खूबसूरत नज़ारा। अब चलते हैं, आपको लेके जाते हैं एक और खूबसूरत जगह पे। मेन जो कौमी शाहराह है कराची, हैदराबाद और सखर वाली, उसके ऊपर एक खूबसूरत रेस्टोरेंट है, इंतहाई खूबसूरत भी है और उसका खाना भी बड़ा अच्छा है। तो चलते हैं वहाँ, आपको लेके चलते हैं। भाई असगर कोच साहब हैदराबाद के हैं यार, उसका कोई गाना चलाओ यार। हैदराबाद घूम रहे हैं हम लोग। असगर साहब, कोच साहब का कोई गाना चलाओ, हमारे कास्ट का है, हमारे कौम का है। असगर साहब को याद करते हैं। हाँ चलाओ। गिफ्ट देंगे देखेगा जमाना, मेरे पास आना, मेरी क्यूट जाना, रीवों में आना। मुझे जमा लो जतन सा, मुझे जमा लो सिंध सा, ये सिंधी सुन लाल जी, जी मेरो जो लाल लतीफ जो। टोपी आई मोड़ वारा गोट थे, अजुआ संजू जुगियो आई। मोर को टिल्ले राणा, मोर को टिल्ले, मोर को टिल्ले राणा, मोर को टिल्ले, ओ राणा राणा मोर भले प्यो टिल्ले गुजर जो, राणा राणा मोर भले प्यो टिल्ले गुजर जो, मोर को टिल्ले राणा, मोर को। 1 2 3 ओके समझ गुलाब जा आएगा दिल जा कुलड़ा, मुझो कुल मुझो जानिया। ओके समझ गुलाब जा आएगा दिल जा कुलड़ा, मुझो कुल मुझो जानिया। तो जी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं हम अपने हैदराबाद टूर को भी। और अब जो है ना हम नेशनल हाईवे पे वहाँ पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे एक खूबसूरत रेस्टोरेंट है। तो इसका नाम आप भी देख सकते हैं, और इसका एक ड्रोन नज़ारा आपको देते हैं। अंदर से भी इंतहाई खूबसूरत है। अंदर हम चलेंगे। हम कराची में जो है ना इसके एक आउटलेट पे गए थे, तो माशाल्लाह ये बड़ा ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। और आज हम यहाँ पे हैदराबाद में आपको लेके जाते हैं अब इसके अंदर, और आपको दिखाते हैं कि
ये इसका जो है ना पूरा एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर भी है, यहाँ पे प्लेलैंड भी है, बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते हैं जब आप यहाँ पर आते हैं। और खाना भी इनका माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे करते हैं शूटिंग, फिर चलते हैं आगे खाने के लिए। चलो आए, अब आपको लेकर चलते हैं, खाना खिलाते हैं। तो यहाँ पे ना नीचे भी बैठने की जगह है और ऊपर भी बैठने की जगह है। काफ़ी जो है ना ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे माहौल है। हमने जो है ना ऊपर बैठने के लिए जगह का चूज़ किया है, क्योंकि ऊपर बैठने से आपको जो है ना सारा नज़ारा इंतहाई खूबसूरत नीचे का नज़र आता है। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। तो अब जो है ना यहाँ पे देते हैं ऑर्डर जो है ना देखते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ है। पहले तमाम दोस्तों से मशवरे के बाद हमने ऑर्डर दे दिया है, आएगा तो फिर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या ऑर्डर दिया है हमने। तो सबसे पहले जी सैलेड आ गया है, हमने रशियन सैलेड का ऑर्डर किया था। और इसके अलावा हमने मटन और चिकन दोनों मिक्स ऑर्डर किए थे। अभी जैसे ही आते हैं तो आपको फिर दिखाते हुए जाएंगे। सबसे पहले सैलेड टेस्ट करते हैं। हमारे दिल से तुझको दावत है, कभी आओ पास हमारे। हम सिंध में रहने वाली सिंधी मेहमान नवाजे सारे। अभी हमारा आ चुका है, ये जो है मटन सिजलिंग है और बड़ा गर्म है। और ये जो है जी मटन मदबी है। मटन मदबी जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त, ये कह रहे थे कि हमारा है, हम पहली बार इनका टेस्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली स्पाइसी चारकोल ग्रिल्ड मीट होता है, जिसके ऊपर जो है ना मदबी सॉस की टॉपिंग की हुई होती है। तो खाएंगे तो आपको दिखाएंगे। उस तरफ पेशावरी चिकन कढ़ाई है और इसके साथ ही जो है ना और ये वही सिजलिंग है चिकन। और फिर नान है, रोगनी नान है। एक और ऑर्डर भी था कराची मलाई टिक्का। अच्छा उस तरफ दिखाएं भाई, ये है कराची मलाई टिक्का, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी खाते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। इसमें क्या पता चलता है भाई? बोलो मरी साहब, मुल्क के हालात, आप कहाँ? मुल्क के हालात। तो फिर बताओ मुझे मुल्क के हालात इस वक्त क्या हैं, देख के बताओ। असल में ये पक गया है ना, पकने के बाद ही पता चलता है। मुल्क पक गया। नहीं या आप कहना चाह रहे हो कि मुल्क पक गया? मुल्क पक गया, सही। तो जी मदबी जो है ना राइस के साथ हमने खाया, बड़ा ही ज़बरदस्त था, अंदर तक पका हुआ था। और अब जो है ना सिजलिंग खा रहे हैं, तो ये भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। हम सिंध में रहने वाली सिंधी मेहमान नवाजे सारे। दिल से तुझको दावत है, कभी आओ पास हमारे। दिल से तुझको दावत है, कभी आओ पास हमारे। माशाल्लाह सिजलिंग भी ज़बरदस्त था। तो अब जो है ना दोस्तों से भी फीडबैक लेते हैं, उनको कैसा लगा खाना आज। हाँ भाई, क्या आपको अच्छा लगा है भाई आज के खाने में? तो भाई फैसल भाई से पहले बताओ। ये मैंने इसमें चिकन कढ़ाई भी बड़ा एंजॉय किया और मलाई तो खैर हो ही चिकन को
मलाई चिकन ही बोटी पसंद है, मलाई बोटी भी अच्छा था यार। आपको क्या पसंद है? पनीर मुझे ये चिकन मंदी इनका जो है इसमें काफ़ी टेस्ट मदबी मदबी ये वाला मुझे भी यही पसंद है सबसे ज़्यादा। मटन सर हमें भी यही पसंद है। सीजनिंग कबाब एंजॉय नहीं किया भाई साहब आपने ये नहीं बताया मुझे यार। ये बर्दाश्त है, सूरत हाल बताता है आपको मुल्क के कि इसमें क्या है क्या नहीं है। आपके हालात तो वाकई बताता है। 10 दिन लगा कढ़ाई है यार। इजाज भाई आपको क्या अच्छा लगा? सर मंद भी है, फर्स्ट क्लास था। क्यों ये बोटी अच्छा नहीं था? ये बोटी भी अच्छा था यार। सिलिंग बोटी नहीं दिया इसने, क्या नहीं दिया? टेस्ट सही नहीं दिया जो इसलिए टेस्ट बच्चे नहीं पड़े दिया नहीं तो सही। इसको ऐसे वैसे तो अच्छा था, इतना स्पाइसी भी नहीं है और वो मंद भी उसका टेस्ट था। हाँ असल में ये जो है ना इसका बड़ा अच्छा था, इसलिए आप लोगों को दूसरा अच्छा नहीं लगा। मुझे भी ये मत भी बड़ा ज़बरदस्त लगा यार, बड़ा अच्छा था इसका। माहौल बहुत अच्छा, माहौल तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त है यार। ये और कराची दोनों तकरीबन सेम बने हुए हैं। वो जो हम पिछली बार भाई के साथ हम कराची में खाना खाया था महीना पहले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिजली चली गई है यार, लाइट चली गई। इसके बाद जी हमने भी है चाय। पाकिस्तान का फेवरेट जो मशरूब है वो है चाय, और रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद चाय इंतहाई अहम है। और इनका चाय भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी था। खाना भी माशाल्लाह ज़बरदस्त था, तो माहौल भी माशाल्लाह ज़बरदस्त था। तो मैं तो भाई इसको पूरे नंबर दूंगा इस रेस्टोरेंट को। तो जब भी आप हैदराबाद आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। आखिर में आपको बिल दिखाते हैं जी, 15,700 रुपये जो है ना वो बिल आया है। माशाल्लाह आइटम भी काफ़ी थे, और मटन जो इनका था मदबी वो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो जी अभी आपसे लेंगे हम, वक्त हुआ है इजाज़त, और अगले जो है ना वीडियो में हम जाएंगे, आपको एक और ख़ूबसूरत जगह पे सिंध के ले जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।